हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। पिछले 35 दिनों में 11 हिंदुओं को हिट किया गया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश को डायरेक्ट आज वार्निंग दी गई है एमईए से। फिलहाल हम डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस टाइम में उथल पुथल है। पॉलिटिक्स वो इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है स्ट्रीट्स को कि भाई लोग आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। और इसके बीच में त्रिपुरा से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है भारत के लिए कि भाई इन दिस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भारतीय हैं, उन सबको एक साथ बांग्लादेश को हैंडल करना पड़ेगा। याद रखिए, इलीगल बांग्लादेशीज आज भी भारत में आराम से सब्सिडी पे खाना खा रहे हैं एंड वी आर नॉट डूइंग। इनफैक्ट यूजीसी भी ये बांग्लादेशियों पे कुछ नहीं कर सकता, राइट? यूजीसी अपेरेंटली इतने बड़े बड़े मूव्स करने आया था, बट बांग्लादेश पे यूजीसी कुछ नहीं कर सकता। इंडिया फ्लैग्स माइनॉरिटी अटैक्स इन बांग्लादेश, अर्जेस स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट परपेट्रेटर्स। तो डायरेक्टली बोला गया है कि भाई माइनॉरिटीज पे अटैक चल रहा है, आप कृपया करके, है ना, और ये एमईए से आया है, कृपया करके आप हर एक केस को इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करें। इनमें से कोई भी केस छोटा या बड़ा केस नहीं है। हमने कंटिन्यूसली देखा है कि भाई जब भी उस्मान हादी की बात हो तो आपका पूरा तंत्र वो सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, बट जब दीपू दास की बात हो तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई भी फॉलोअप नहीं होता। और फिर एक ही आपका आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई ये कहानियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब फेक कहानियां हैं। और इन सब के बहाने ये शेख हसीना के अगेंस्ट एंगर के बहाने डायरेक्टली जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, बौद्ध हों, और पर्टिकुलरली जो दलित कम्युनिटी है, उसको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जो दलित पॉलिटिक्स में डीपली इंटरेस्ट है। इन सबको भी आज आवाज उठानी चाहिए, बहुत ओपनली कहना चाहिए कि भाई जिस तरीके से सबसे डिसएडवांटेज लोगों को चुन चुन के हिट किया जा रहा है बांग्लादेश में, वो अनफॉर्चुनेट है। और इसीलिए एक यूनाइटेड इंडिया की आवाज सबके सामने आनी चाहिए। कंसर्न्स रिपीटेडली कन्वेड टू ढाका वाया डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, उसके बाद भी देयर इज नो सोल्यूशन। बांग्लादेश अपनी बदतमीजी कंटिन्यू कर रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू कंडक्ट थरो इन्वेस्टिगेशन इन ऑल इंसिडेंट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं देखा जाएगा। आप एक केस को बोल देंगे कि भाई ये तो थोड़ा क्रिमिनल एलिमेंट था इसलिए रिटेलिएट कर दिया, बट एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये दिख रहा है कि पहले इनके ऊपर अटैक होता है, इनके बिजनेस पे अटैक होता है, इनके बेटियों के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद जस्टिफाई करने की कोशिश होती है कि भाई फलाना फलाना तो फिरौती लेता था, फलाना फलाना तो भाई एक क्रिमिनल था, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता था, वो तो शेख हसीना सपोर्टर था। इट डज नॉट जस्टिफाई हिटिंग एनी माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि भारत में टॉप प्रायोरिटी पे ये दो चीजें डिस्कस होनी चाहिए। भारत की पूरी पार्लियामेंट से ये दो बातें डिस्कस होनी चाहिए कि कब हम इलीगल बांग्लादेशियों को धक्के मार के निकाल रहे हैं, और दूसरा इशू कि बांग्लादेश ने अगर इसी तरीके से रेड लाइंस को बार बार क्रॉस किया, हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की, मंदिरों, गिरजाघर सबके ऊपर अटैक किया, तो भाई भारत इसे अ, सिर्फ डिप्लोमेटिक टर्म्स में नहीं लेगा। दिस हैज टू बी कन्वेड इन अ यूनाइटेड स्पिरिट from India's parliament. India states that protecting minorities is a fundamental duty of the Bangladeshi state. Concerns have grown due to recurring violence. Recurring violence है, law and order deteriorate हो चुका है, किसी को नहीं पता who is in control, और ये एक पैटर्न है टारगेटेड अटैक का। इसके बाद भाई द इशू हैज बीन डिस्कस्ड इन मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। हर जगह पे हमने ये बातें उठाई हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स पे भी आपके साथ एंगेज करने की कोशिश की है। और बांग्लादेश का सिर्फ एक ही आर्गुमेंट रहता है कि भाई इंडियन मीडिया नैरेटिव्स। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि भाई औरतों के साथ, बच्चों के साथ, यंग बॉयज, उनको भाई पब्लिक में लिंच कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप ये चीज समझिए कि बांग्लादेश बिल्कुल भारत के ऊपर डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं तो चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे वाटर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, पोर्ट एक्सेस की बात हो, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि चारों तरफ से बांग्लादेश इज सराउंडेड। इसके बावजूद बांग्लादेश में जिस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, साथ ही साथ पॉलिटिकल क्योस है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन एक साथ बढ़ रहा है और साथ ही साथ कोई कंट्रोल में नहीं। और इवेंचुअली जब ऐसा कोई कर्मकांड होता है तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरिम चीफ एडवाइजर का सिर्फ एक
स्टेटमेंट होता है, वो भी थ्रू स्पोक्स पर्सन कि भाई ये सब एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स हैं. Situation highlights complex India-Bangladesh relations where human rights, internal politics, and diplomacy has intersected. इसके साथ India monitoring reports of attack against minorities in Bangladesh. तो डायरेक्टली इसे ऑफिशियली कहा गया है. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बांग्लादेश में हु इज कॉलिंग द शॉट्स. और एक बड़ी अजीब सी कहानी आती है कि यूजुअली क्या होता है कि द मिलिट्री इज एबल टू कंट्रोल थिंग्स, बट आप देखिए कि बांग्लादेश की आर्मी को डिकैपेसिटेट कर दिया गया है. और जो मिलिट्री है उसमें आप समझिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर करके उन्हें पॉलिटिकल अलाइनमेंट दे दी जा चुकी है. कुछ भाई जमात को सपोर्ट करते हैं, कुछ अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं, कुछ बीएनपी को सपोर्ट करते हैं. इसके साथ तारिक रहमान आ चुका है, नया फेस आ चुका है, द यंगर फेस ऑफ मोहम्मद यूनुस. और सब कोई जमात के साथ मिलके इलेक्शन जीतना चाहते हैं. और ये जमात वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भाई पाकिस्तान के साथ मिलके बर्बरता की है, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं. वो सारे लोग जो बंगाली लैंग्वेज के लिए लड़ रहे थे, बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उस पाकिस्तान से लड़ रहे थे जो कह रहा था कि भाई नस्ल बदल देंगे. इसके बीच में त्रिपुरा से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, राइज अबव पॉलिटिक्स, स्टे यूनाइटेड टू फेस बांग्लादेश. तो भाई इनके रॉयल स्काइन त्रिपुरा से एक क्लियर मैसेज है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, गेट यूनाइटेड, बी यूनाइटेड. क्योंकि अगर आप बहुत गौर से सोचें तो भारत के बॉर्डर एरियाज और नॉर्थ ईस्ट वो ज्यादा वल्नरेबल है. और अगर हम पॉलिटिकल बिकरिंग में इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे, किसी कॉमन स्टांस पे, नेशनल सिक्योरिटी इशू पे, इंटरनल स्टेबिलिटी की इशू पे अगर हम कॉमन ग्राउंड पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ला सकते, तो इवेंचुअली क्या होगा, इस पॉलिटिकल बिकरिंग को ही यूज करके बांग्लादेश आज तक अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता रहा है. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, 11 हिंदू इन्होंने आराम से मार दिए पिछले 35 दिन में. दुनिया ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी कंट्री से अब भारत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से, किसी ये आप खान मार्केट गैंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कहानी वो उठाएंगे या उनको फर्क पड़ता है. आपको पता है वो ये बात तब भी नहीं उठाते अगर यहां हिंदू की जगह बुद्धिस्ट लिखा रहता. वो तब भी ये बात नहीं उठाते अगर यहां पे हिंदूज की जगह 11 दलित्स लिखा होता. ये यहां की विडंबना है कि जान जान के, चुन चुन के, है ना, सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है. और अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी ये यूजीसी टाइप के डिबेट्स में फंसे हैं और एक कॉमन सिंगल डायरेक्ट रेड लाइन कमिंग फ्रॉम इंडिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल मैसेजिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टाइम में. बांग्लादेश बार बार भारत को पॉलिटिकल मैसेजिंग दे रहा है, चिकन काट देंगे एक्सेट्रा. भारत से भी बहुत हार्ड यूनाइटेड स्टांस होना चाहिए कि भाई इस तरीके से चलता रहा तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन गुड नाइट चला देंगे. इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. साथ ही साथ आप एक चीज जरूर बताइए कि ऐसा क्या है, व्हाट इज दिस इंटरनल वीकनेस इन इंडिया कि हम इस इशू को परपेचुटी में सॉल्व नहीं कर पा रहे. और बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री, इनसिग्निफिकेंट कंट्री, वो बार बार हिंदुओं को मार रही है और वो भारत को पोक कर रही है. उसके बावजूद हम डिप्लोमेसी से डील कर रहे हैं. व्हाट इज स्टॉपिंग अस? इज इट अवॉइडेंस? इज इट द ट्रंप टेंशंस? इज इट द इकोनॉमी? व्हाट इज द रियल कोर इशू? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.